मैम, घुटनों पर बैठने की बात हो रही है। घुटनों पर जो सवाल है मेरा वो आज यही है कि घुटनों पर आया कौन, भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? प्लीज जी जी। देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है या पोस्ट है उनका, जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में? उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा। और सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और ना आने दिया गया, उस पे अब ट्रंप साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रंप के पास, कि जो ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूं इसमें, कि ये आईएमएफ के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है। उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी। इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई, कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया। किसी ने आपका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो है वो आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दे दिया। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। आप विश्व गुरु का डंका कहते हैं, कि आप कहते हैं दुनिया सुनती है जब मोदी जी बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत क्यों नहीं? किसी भी देश ने पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट पैकेज देने का विरोध नहीं किया और जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण सहानी, मैं उनको लगातार फॉलो कर रही हूं। उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि एक रफाल गिरा है इंडिया का। और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि उसमें चाइना और अमेरिका की के जो मिले जुली जो एक हवाई जहाज और एक उसकी सुरक्षा, वो डिटेल है, वो मैं डिटेल बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं, दर्शक हमारे देख सकते हैं। जी मीनू मैम, आप कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली यही ट्वीट है जिसमें वो कश्मीर में बता रहे हैं कि वो मैं मीडिएशन करूंगा। तो अब आप बताइए, इसमें जो मैंने अभी पहले ये जो मैं आईएमएफ की बात कर रही थी, इसके बाद आप देखिए मोदी जी ने सबसे बड़ा क्या किया है, कि जो अभी तक वो पिछले 6 महीने से कोशिश हो रही थी किसी तरह ट्रंप को रिझा ले, ट्रंप जो नाराज चल रहे हैं। नंबर 1 तो ट्रंप ने जो खुंदक खाया हुआ था ट्रंप मोदी जी से, उसने पूरी खुंदक निकाल ली है कल अपनी। उसने पूरी मोदी जी को इतना नीचा दिखाया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मोदी जी चरणों में बिछे हुए थे 6 महीने से। कभी उसके शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जयशंकर को कहते थे, जा तू भाई लेके आ मेरे लिए निमंत्रण पत्र। वो नहीं आया, नहीं जा पाए मोदी जी। लेकिन शपथ ग्रहण करते ही ट्रंप के, मोदी जी वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंच गए और जहां उनका जो अनादर हुआ वो सबने टीवी के ऊपर देखा। टैरिफ वार पे चुप लगा गए मोदी जी। जो ट्रंप कह रहे हैं जी, जो करना है जी कर लो, हम तो आपके गुलाम हैं। उसके बाद हथकड़ी बेड़ियों में जड़े हुए हिंदुस्तानियों को भेजा जा रहा है हवाई जहाजों में भर के, मोदी जी उसके ऊपर भी चुप, कुछ नहीं बोले, पूरी तरह सरेंडर किए हुए थे। और अब जो मौका आया, अब ट्रंप ने पूरी जबरदस्त खुन्नक निकाली और मोदी जी को, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। मोदी जी घुटनों के बल चलते हुए ट्रंप के द्वारे गए और ये करवाया। उसमें अब कश्मीर के बीच में मध्यस्थता अगर ट्रंप करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होने जा रहा है। देश जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है कि तुरंत एक सेशन बुलाया जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें बताया जाए कि किन किन शर्तों पे हुई है और क्या क्या गिरवी रख दिया है आपने इसके बदले में। मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में फुस हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मैं हालांकि इस दौरान मैं आई नहीं बोलने के लिए, इसीलिए नहीं आई कि आप सभी लोग अंडरमाइन कर रहे थे और अधिकतर लोग डर के मारे कर रहे थे, डरे हुए थे कि हम पता नहीं किस कानूनी उलझन में ना फंस जाएं अगर हम कहेंगे तो। आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है राफेल की नाकामी से।
अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते, 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो जितना बड़ा आपने बनाया था, और इस दौरान सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए वो हासिल नहीं कर पाए। उसके अलावा अंध भक्तों को, इनकी जो समर्थक है, उनको कितने सांसत में डाला। पहले इन्होंने चलते इस टेंशन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अंध भक्तों को। वो उससे अभी निकले भी नहीं थे, मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और अभी सरेंडर किया है, उसमें अंदर क्या क्या शर्तें हैं। आपने जो पानी रोका, आपने जो ये उनको जो आपने एयरवेज, जो आपने बहुत सारे सस्पेंड की थी जो चीजें, वो उनका क्या होगा। शिमला समझौते का क्या हुआ। शिमला समझौता था ही इसीलिए कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी, हम अपने आप करेंगे। अब क्योंकि शिमला समझौता सस्पेंड हो गया और निकल के आपके ट्रम्प साहब सामने आ गए हैं, और ट्रम्प साहब को अपने नोबेल पुरस्कार की पड़ी है। वो उन्होंने अफरा तफरी में, मतलब आप ये देखिए कि जिस घोषणा सीज फायर की यहाँ के सेना अधिकारियों को करनी चाहिए थी दोनों तरफ के, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल सिरे से गायब है। अमित मालवीय ने मोर्चा संभाला हुआ है इस वक्त, अमित मालवीय लगे हुए हैं इसमें। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की थू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में, उसमें आप एक नया घटनाक्रम और जुड़ा है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने, जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी की। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। कश्मीर के ऊपर ट्रंप आपकी मध्यस्थता करेंगे और किस तरह आपका टेटुआ दबाएंगे, यू डोंट नो।